मेरे पास एक कमेंट है कि आपसे एक सवाल है, अगर हमसे कोई चीज़ हो नहीं रही है, तो उस चीज़ से हम अपना मन कैसे हटाएँ? क्योंकि एक नियम नियम ये भी है कि अगर हम किसी के पीछे ज़्यादा रहेंगे, तो वह चीज़ उतनी ही देर में मिलेगी। अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि अब मेरा मन वहाँ पर नहीं अटका हुआ है, लेकिन सच में मन तो वहीं अटका हुआ है। एक बेचैनी है, कब होगा? इतनी मेहनत करने के बाद भी, हो क्यों नहीं रहा है? तो ये प्रश्न है किसी का जो है, तो मैं आपको बताऊँ कि ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि किसी एग्ज़ाम को लेकर, और मोस्टली अगर एग्ज़ाम को लेकर है तो ऐसा फ़ील तब होता है जब हम सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम ऐसी फ़ीलिंग आती है, मतलब अधिकतर। या हो सकता है कोई और भी उनका एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है और मुझे किसी बंदे से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है, पर दोनों चीज़ों पे बात कर लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न ये भी था कि किसी लाइफ की किसी या पास्ट से अगर हम कहीं पर फँसे हुए हैं और उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे उन चीज़ों को डील करें, ठीक है? तो दोनों चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि भैया, अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो रहा है और हम उस एग्ज़ाम को छोड़ कर के दूसरी किसी चीज़ पर फ़ोकस करना चाह रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा होता और हम उससे बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड सा महसूस करने लग रहे होते हैं और ना तो वो चीज़ हमसे हो पा रही होती है, ना हम उसको छोड़ पा रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी मुश्किल स्थिति होती है और आपको मैं बताऊँ कि सिविल सर्विसेज़ का अगर उदाहरण देकर ही बताऊँ, तो बहुत से लोग जो छोड़ भी देते हैं, तो छोड़ के भी नहीं छोड़ते, है ना? तो यहाँ पर ना एक समझदारी भरा डिसीज़न ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे कहीं और या किसी दूसरे चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तो मन को पूरी तरीके से, है ना, मजबूती के साथ दूसरे उस पर लगाओ। अब पिछले को कैसे छोड़ा जाए? किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता बस, है ना? अगर उसे छोड़ने में ही लगे रहोगे पूरे टाइम, तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ सकते। तो करना क्या है कि अब जो नई चीज़ तुमने ट्राई करी है ना? जो नया आपने चुना है कि चलो ये नहीं हो रहा है, मैं इसे कर लूँ, उसके बाद हो सकता है कि फिर मैं इसके काबिल भी हो जाऊँ। तो जो अभी के लिए तुमने चुना है, उस पर आपको फ़ोकस करना है। अब वो फ़ोकस कर ऐसा तो होगा नहीं कि आप एकदम से कोई भी चीज़ है उसे छोड़ देंगे या भूल जाएँगे। बस आपको नई चीज़ पे थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करना है। जब भी पुरानी का ख़्याल आए तो उसे छोड़ने की जगह, उससे फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह उसे नॉर्मल रखिए कि हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज़ के साथ अगर लंबा समय दिया है, तो वो एकदम से तो हमारे दिमाग से निकलेगी नहीं। एकदम से तो ऐसा होगा नहीं कि बिल्कुल साफ़ कर दिया आपने, है ना? क्योंकि आपके मोबाइल की भी मेमोरी आपके अकॉर्डिंग साफ़ हो जाती है, कोई चीज़ आपने डिलीट कर दी, पर वो भी उसमें जो है रहती है। तो आप तो इंसान है, तो उससे तो एकदम से कोई भी चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए कि जो पुरानी चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा छोड़ने के जद्दोजहद में मत रहिए कि छोड़ दूँ, छोड़ दूँ। आप जो करना है उस पर फ़ोकस करिए, उसके फ्लैशबैक्स आने दीजिए, ठीक है? कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं देखना, ठीक है? मान लीजिए आपने कोई नई चीज़ करी, है ना? 2 चीज़ों पर फ़ोकस करा आपने, अच्छा मुझे आज के दिन में ये करना है इस चीज़ के लिए और ये चीज़ करनी है। तो आपको पूरे दिन में कोशिश करनी है कि उस काम को करना जो आपने चुना है और करने के बाद उसके बारे में थोड़ा सोचना। इस दौरान आपको कोई भी पुरानी चीज़ आती है तो आने दीजिए, बहुत रजिस्ट करके और एकदम से उस चीज़ से निकल जाओगे तो ऐसा नहीं होता। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं या जिससे भी अगर हमें बहुत हमारे मन में बैठी हुई हैं, तो उसको कैसे जो है निकाला जाए और कैसे उन चीज़ों से आगे बढ़ा जाए। तो उसको मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बताऊँ कि देखिए, घाव बताते हैं कि योद्धा ने कितने युद्ध लड़े, तो किसी के मन पे भी कितने घाव हैं, ये बताते हैं कि योद्धा किस लेवल का है। तो इन घावों से क्या डरना, बस उन्हें बार-बार कुरेदना नहीं है, बैठकर बस उन पे लगे पड़े हो, है ना? और रही बात ज़िंदगी में, तो कुछ चीज़ें छूटती हैं, हमेशा होगा। तुम लाइफ़ में ना सब कुछ नहीं पकड़ के बैठ सकते। मैंने ना एक बहुत टाइम पहले विकास दिव्य कीर्ति सर की एक मैगज़ीन में उनका जो लिखा हुआ सम लेख था वो पढ़ा था और उस समय हम उनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा था कि आईएएस बनने का मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में एक अधूरापन हमेशा रहेगा। एक मन के अंदर असंतोष वाली फीलिंग हमेशा रहेगी। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे अंदर का जो खालीपन है, एक अधूरापन है, वो हमेशा रहेगा। वो दूर सिर्फ़ महात्मा बुद्ध और कुछ ही लोगों का हो पाता है जो मन के अंदर की यात्रा करते हैं। बाहर की दुनिया में पूरी तरीके से सैटिस्फाइड कोई नहीं हो सकता।
तो मुझे लगा था ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो पर अब धीरे-धीरे बहुत सी चीज़ें, बहुत से सपने पूरे होते हैं तो समझ में आता है कि खालीपन और वो तो हर जगह रहता है। अब इसी दौरान कुछ चीज़ें, जीवन की यात्रा में कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ जगहें, सब चीज़ें छूटती हैं। उनसे बहुत ज़्यादा दिल लगा कर के हज़ारों साल तक तुम चिपके नहीं रह सकते। तो वो ज़िंदगी की जर्नी है, जिस दौरान कुछ मन पे तुम्हारे घाव, क्योंकि शरीरों पे घाव तो अब बहुत कम आते हैं। पहले युद्ध लड़े जाते थे तो योद्धाओं की पहचान इसी से होती थी, जिसके शरीर पर जितने घाव वो उतना ही महान योद्धा। अब के जो योद्धा हैं उनके मनों पे घाव हैं। कि अब हमारा जो समाज सभ्यता है उसमें शारीरिक उतना तो इतनी चीज़ें बची नहीं है ना? तो मन के घाव ही बताते हैं कि योद्धा ने कितना तगड़ा युद्ध लड़ा है। तो अगर मन पे बहुत ज़्यादा घाव है तो खुद की पीठ थपथपाओ और कहो तगड़े योद्धा हो। पर अगर तगड़े योद्धा का काम ये नहीं होता कि तलवार का कहीं घाव है और पूरे दिन उसमें सींक करता रहे, हाय ये घाव क्यों? घाव है, ठीक है, निशान रहेंगे, रहेंगे। उन निशानों को, निशान देखिए हमेशा रहेंगे। अगर कभी कहीं शरीर पर कहीं चोट भी लगी है तो निशान तो रहता है। ऐसे ही हमारी मेमोरी पे होता है। अगर हम किसी भी चीज़ या किसी भी उसमें बहुत लंबे समय तक हमने टाइम स्पेंड करा है तो उसके निशान, फुटप्रिंट रहते हैं। तो उन फुटप्रिंटों के चक्कर में बहुत ज़्यादा पूरी फ़िल्म नहीं बनानी होती बार-बार। और समझदारी इसी में है कि ज़िंदगी में जो छूट रहा है छूट जाओ, क्योंकि छूटना तो एक दिन सब कुछ है ना? समझदारी के साथ आगे बढ़ो और यहाँ समझदारी ही काम आती है, और एकदम से सब कुछ साफ करने के चक्कर में भी मत रहो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के जो प्रश्न जितना मुझे समझ में आया था उसके जवाब दिए, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। बस वर्तमान पर फ़ोकस करो और कोशिश करो कि आगे तुम्हें जो चीज़ें करनी है उन पर फ़ोकस करना है। और अगर पास्ट की कोई चीज़ याद आ रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और पर उसको पकड़ के स्वेटर भी नहीं बुनना है कि अच्छा आ गई, धीरे-धीरे छोड़ो। एकदम से भी कोशिश मत करना, आई अच्छा ठीक है, उसको लेके नहीं बैठना है। अच्छा अब वो फ्लैशबैक में आई कोई भी, ठीक है आ गई, है ना? इट्स ओके, पर उसमें खोते नहीं चले जाना। अगर थोड़ी बहुत दूर उसके साथ बह के चले भी गए तो जैसे ही होश आए वापस आ जाओ और किसी और चीज़ पे इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है? तो ऐसे ट्राई करना और मुझे लगता है आपको मदद मिलेगी। और अगर फिर भी इसमें कुछ बाकी रह गया हो, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। अगर लग रहा है कि नहीं कहीं पर कुछ कमी रह गई है, तो जो है फिर से कमेंट करना, मैसेज कर देना। मैं कोशिश करूँ कि मैं आपके जो है कमेंट और उसका जवाब दे पाऊँ, जितना मुझे समझ है, जितनी चीज़ें मेरे लाइफ़ के अनुभव से हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।